रंजना का जो एटीट्यूड था क्या नेक्स्ट लेवल का था। ऐसा लग रहा था क्या ये वही रंजना है जो सिवान में मतलब धीमे बोलने का नाटक करती हैं, या फिर ये इनकी रियलिटी है, या फिर वो रियलिटी है, क्या है सच। बहनों के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट की एक्सक्यूजेस कि अरे वो साउंड था या स्पीकर पे आवाज़ थी, यही चीज़ जो अप्सरा मॉम के लिए मिसकैरेज में बोला जा रहा था, तब आकर के रंजना ने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया किसी चीज़ का, और किसी चीज़ में इतना एटीट्यूड दिखा करके साइड जो है अप्सरा मॉम की ली ही नहीं। आज अप्सरा मॉम की आंखों में जो आंसू हैं, शायद वो हर एक दुनिया के जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनके हर एक पेरेंट्स के आज के ज़माने में आंसू होते हैं, क्योंकि वो 4 बच्चे हों या 2 बच्चे हों या 1 बच्चे हों, उनका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन सुनना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज आंटी का जो ब्लॉग मैंने देखा, और उसके पहले रंजना और प्रिंस का ब्लॉग देखा था, जो पटना शिफ्ट होने वाले हैं, पटना में ज़मीन लेने वाले हैं, पटना में फ्लैट लेने वाले हैं, जो भी है वो ब्लॉग देखा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आंटी का जो ब्लॉग देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि आंटी के जैसे बहुत सारे जो है इंडिया में पेरेंट्स हैं, जो कि आज के ज़माने में तो एक ही बेटा करते हैं, एक बेटा हो जाए या एक बेटी हो जाए, या फिर एक बेटा एक बेटी हो जाए, है ना। लेकिन पहले जैसे आंटी के एज वाले लोग हैं ना, वो सोचते थे 4 लड़के करेंगे, मेरे 4 लड़के होंगे ना, वो 4 में से तो एक तो रोटी देगा ही ना बुढ़ापा में, एक तो मेरे दुख दर्द को समझेगा, एक तो मेरे पास रहेगा। लेकिन कहते हैं जब पेरेंट्स के नसीब में माँ बाप के नहीं होता है ना चीज़, तो वो एक भी नहीं देता, ना तो एक साथ में ही ना रहता है। जो आज आंटी ने बताया कि मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरे हस्बैंड ने संघर्ष किया, वो आज नहीं, आंटी ने कई बार बताई अपने वीडियो में कि बहुत संघर्ष किया, और इन्हीं बच्चों की वजह से उन्होंने अपना गांव छोड़ा, घर छोड़ा, और आ करके यहाँ भी इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करके। आंटी के जैसे जितने भी पेरेंट्स शायद अपने बच्चों के लिए करते हैं, बहुत मतलब बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों के लिए जो इतना त्याग करते हैं, मतलब पूरी जवानी जो है वो अपनी बच्चों के भविष्य बनाने में, बच्चों के हर एक की चीज़ की खुशी के लिए सारी निछावर कर देते हैं। लेकिन जब उनका बुढ़ापा आता है, तो ऐसे आंटी जैसे आज इमोशनल हो रही थी, रो रही थी, ऐसे बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है। और ये तभी होता है जब ऐसी रंजना जैसी भोली भाली और लड़कियां आ जाती हैं, बहुएं आ जाती हैं, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। मनीषा जैसी, मनीषा ने एक बात भी नहीं मानी, जिसकी वजह से आज उनके सामने जो है चीज़ें रखी। वही सास को ठुकरा करके जो गई थी, आज मनीषा को वही सास, वही ननन जो है मनीषा की लाइफ कहीं ना कहीं सिक्योर करा, बचा लिया। नहीं तो मनीषा क्या कर पा रही थी अकेले। तो हवेली तो बहुत जल्दी बना लिया, क्योंकि तुम हवेली बनाने में कोई देर नहीं लगती भाई, आप सक्सेस हो गए, उसके पीछे भी पेरेंट्स का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे भी पेरेंट्स का हाथ होता है। अगर पेरेंट्स आपको इतना बढ़ा के, लिखा के, पढ़ा के काबिल नहीं बना देंगे, तो आप क्या कर पाओगे, है ना। तो आप तो मंजिल तो अपनी बना लोगे, लेकिन उस पर भी जब तक पेरेंट्स का एक कहते हैं ना कि हाथ नहीं होता है, शक्ति छाया नहीं, जो भी बोलते हैं कि एक वो नहीं होता है आशीर्वाद, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज आंटी का रोना देख करके सच में मुझे भी बहुत बुरा लगा, और लोगों को भी बहुत बुरा लगा होगा। और ऐसे बहुत सारे हैं पेरेंट्स इंडिया में खास करके, या आप विदेशों में बहुत कम देखेंगे, लेकिन यहाँ की पेरेंट्स बेचारे दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, और वही बच्चे जा करके अंत में पेरेंट्स को रोता हुआ है। वो बागवान जो पिक्चर है ना, वो सच में कभी कभी ऐसा लगता है वो देख करके, इसीलिए सारे पेरेंट्स जो है कुछ सतर्क भी होते हैं, और कुछ मोह माया में अपने बच्चों के हर एक चीज़ निछावर कर देते हैं, और लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता है। कितने तो अनाथालय में पड़े होते हैं, कितने कहाँ पड़े होते हैं पता नहीं। लेकिन आज रंजना का भी मैंने ये एटीट्यूड देखा जब, तो मुझे लगा यार ये एटीट्यूड सिवान में इनका, क्या ये भोली बनने का नाटक करती हैं? क्या ये भोली बनने का नाटक सिर्फ करती हैं और धीमी आवाज़ में बोलती हैं? क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारा जो पति है ना, वो मेरी साइड है। मैं चाहे अनाप शनाप कुछ भी बोलेगा, मुझे क्या, मैं तो सीधी बन करके, भोली बन करके, लेकिन आज अपनी बहनों के लिए इतना एटीट्यूड, इतनी बुलंद आवाज़ में रंजना ने जवाब पे जवाब दिया कि भाई स्पीकर पे फ़ोन था और साउंड करके आवाज़ आती। तो पहली बात, आप रंजना पढ़ी लिखी तो होंगी ना, पटना जैसे शहर की हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मानती हो ना। तो आपको साउंड और आवाज़, शब्दों में क्या बोला जा रहा है, उसका एक अलग बहुत बड़ा डिफरेंट होता है बहुत। आपकी बहन ने क्या बोला था, सिस्टर ने,
नहीं अभी वो नहीं जाएगी, उसके बैक में अभी बहुत दर्द हुआ है, अभी वो कहाँ ठीक हो रही। ये साउंड में क्या गड़बड़ गड़बड़ करके आ गया था। ये भी तो बोला जा सकता था कि नहीं मम्मी जी अभी नहीं जाएगी, अभी थोड़े दिन बाद हम लोग भेज देंगे, थोड़े दिन और रेस्ट करने दीजिए, अभी वो सही नहीं है ना। प्यार से भी बोला जा सकता था। लेकिन ये साउंड तो आप कितना मतलब मैनिपुलेट कर रही हो ऑडियंस को, आप बेवकूफ़ समझती हो, क्या समझती हो कि आज अपनी बहनों का जरा सा कमेंट आ गया तो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट, मतलब इतना मुझे देना है, मुझे बोलना है, कुछ मुझे बोलना है, फ्रेंड्स को रोक करके उस जगह एटीट्यूड में इतना मतलब ज्ञान बखार दिया। और जब आपका अबॉर्शन हुआ था उसको मिसकैरेज बना करके दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके इतनी बड़ी सिचुएशन में आप कुछ भी बोलती जा रही थी, आपके हस्बैंड बोलते जा रहे हैं, आपने उनको कभी नहीं रोका। और इतनी गालियां जो है आपने सासू माँ को खिलवाई, तब क्या आपके मुंह में आवाज़ नहीं थी कि नहीं नहीं रुको, मेरा अबॉर्शन हुआ है, मेरा जो है मिसकैरेज नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मम्मी जी को गालियां पड़ रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में बोल देती कि मम्मी जी को जो है गालियां पड़ रही हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमारा बच्चा ऐसा था, इसकी वजह से ये अबॉर्शन कराया गया है, ना कि मिसकैरेज हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मम्मी सासू माँ को प्लीज़ गालियाँ मत देना। क्या कभी रंजना ने, आप लोग सोचो, क्या कभी रंजना ने अपने ससुराल के लिए फेवर किया है? कभी रंजना ने आवाज़ उठाई है? नहीं। जैसे पति ने बोला है, जैसे पति ने साथ में बैठा करके बातें करी है, वैसे रंजना बोलती गई हैं। और सीधे यहाँ पर गऊ होने की, और बहुत सीधी सादी, बहुत भोली वाली, बहुत मतलब क्या बोलूँ, वो होने का बिल्कुल दिखावा किया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी रंजना है, आज वाली रंजना को हम लोग सच माने कि जो सिवान में चुपचाप धीमे बोलना, बहुत अच्छे से बात करना, वो रंजना है। क्योंकि एक सास तो हमेशा बुरी रहती है, एक सास जो है वो हमेशा बुरी रहती है। जैसे अप्सरा माँ में हमेशा बुरी हैं दोनों बहुओं के लिए, है ना। लेकिन बहुओं की क्या गलती नहीं है, क्या बेटों की गलती नहीं है? यही माँ जो है अपने बेटों के लिए ट्रोल होती है, सोशल मीडिया में गालियाँ खाती है, निगेटिविटी झेलती हैं, बहुत कुछ झेलती हैं। और यही माँ के लिए ये बच्चे ऐसा करते हैं। माँ ने सोचा मेरे दो बेटे हैं, पिताजी ने भी सोचा मेरे दो बेटे हैं, एक बाहर जाएगा तो एक रहेगा, एक मुझे सहारा नहीं करेगा तो मैं एक के साथ रह लूँगी, इतना बड़ा घर बनवा लूँगी। इतना घर बड़ा बनवाया भी है दोनों पेरेंट्स ने मिल करके कि मेरे बच्चे के लिए हो जाएगा। लेकिन आज बच्चों ने अपना अपना आशियाना सच में कहीं अलग अलग ढूंढ लिया है। क्या रंजना उस टाइम पे जो हाथ पे हाथ धर के वादा कर रही थी ना, प्रिंस ने ऐसे बोला था कि क्या डिसीजन ले, तो ऐसे कुछ बोला था, तब इन्होंने हाथ ऐसे करके इधर झटाक से पकड़ा था। क्या उस समय ये मना नहीं कर पा रही थी कि नहीं मम्मी जी पापा जी वहाँ अकेले हैं, भाई वो तो वहाँ रहते हैं, तो हम लोग को इतना बड़ा घर क्यों छोड़ के आना भाई? पटना और यहाँ पे सिवान में फ़र्क क्या है? अम्बाला में और यहाँ पे तो फ़र्क है बहुत। चलो वो लोग बाहर निकल गए हैं तो रहने दीजिए उनको, लेकिन नहीं, उनकी कंपेयर करना है। सचिन मनीषा की कंपेयर करना कि और उनके पास हवेली हो गई, उनके पास इतना वो घूमते हैं, इतनी जर्जात है, मेरे पास क्यों नहीं? तो भाई आप भी कमा रहे हो, आपके पास, हमें तो लग रहा है इतनी अकल भी नहीं थी। ये तो सब मनीषा की देन है जो आप लोगों को इतना पैसा कमाने की और ये सब करने की वो दे रहे हैं। दूसरी बात, आप वो बाहर निकल गए तो उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं। मनीषा की लाइफ में क्या क्या हुआ, वही मनीषा जो है सासू माँ को कभी भजती नहीं थी, कभी कुछ मानती नहीं थी। जो है मनीषा सचिन बहन बनाते घूम रहे थे, आज बहन ही ने बहन कितना बड़ा धोखा दिया है, कितनी मतलब मनीषा की अभी भी सोचो तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है डागर डोल में है कि कब क्या हो, कब हस्बैंड क्या करे। तो यही सासू माँ और यही ननद ना एक ढाल बनकर मनीषा के लिए खड़े हुए, और आज उनकी लाइफ कहीं ना कहीं फिर से सही करने की कोशिश करे, और फिर सही सोचो कि ट्रैक पे ले रहा है। लेकिन अब जब खुद नहीं इतना ध्यान दोगी, वो ही नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे रंजना को यही लगता है कि अभी मुझे भी रहना है, मुझे भी हवेली बनाना है, मुझे भी फ्लैट लेना है पटना में, पटना जैसे शहर में मुझे भी ज़मीन लेना है, मुझे भी ऐसे करना। तो हस्बैंड के हाथ पे हाथ मिलाया कि हाँ नहीं बहुत अच्छा बात है। लेकिन सच में आप लोग जो बोले कि क्या रंजना एक बार मना नहीं कर पा रही थी कि आखिर घर में कौन है? क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप की एज हो जाती है, तो माँ बाप बीमारी आरामी बहुत रात बिरात क्या हो जाए, है ना। तो वो चीज़ रंजना ने नहीं सोचा, और रंजना को भी अभी वहाँ और प्रिंस को वहाँ पर माँ के हाथ का खाना और तरह तरह के स्वागत बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्यंजन मिल रहे हैं, जूस मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, खाने भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। क्योंकि अभी रंजना के पास जो है भाभी नहीं आई हैं। जिस दिन रंजना की भाभी आएंगी
क्या ये इतने दिन घर जमाई बनकर रह पाएंगे वहाँ पर? क्या रंजना इतने दिन वहाँ पर टिक पाएंगी? तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रंजना को कुछ अलग एटीट्यूड दिख रहा था। और जो उन्होंने अपनी बहनों के लिए भाई लिया स्टैंड, क्या गजब का था। मतलब इतना कुछ कि मेरी बहन क्या लड़ंका है? जो तेज बोलते हैं वो लोग लड़ंका होते हैं? लड़ंका तो नहीं होते हैं। तेज बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि लड़ंका होते हैं। अरे भाई वो साउंड कर रहा था, स्पीकर में आवाज़। अरे भाई ऑडियंस भी स्पीकर में डाल के बात करती है, ऐसा नहीं आप लोग डाल के बात नहीं करते हो। कौन कौन स्पीकर पे डाल के बात नहीं करता है? स्पीकर पे डाल के बात करने का क्या यही तरीका होता है? क्या यही साउंड करता है, या फिर आपके शब्दों पे वो होता है? शब्दों पे और स्पीकर में साउंड करने की एक अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। तो ये इनको ना इनको और ना इनकी बहनों को, मतलब ये इनको खुद रोकना चाहिए कि ये मम्मी जी से अच्छे से बात करो। और ये निशा की तुलना, मेरे पास एक कमेंट आया था, अब किसने किया, पैराग्राफ शायद पूरा पैराग्राफ बनकर आया था, अब इन्होंने किया है या किसी ने भाई किया, कि निशा जो है वो कॉलेज नहीं जाती, रंजना की बहनें जो है कॉलेज जाती हैं। तो कॉलेज वाले लोग ऐसे बोलते हैं, कॉलेज वालों के पास दिमाग नहीं होता, कॉलेज वाले लोग सॉफ्ट दिल के नहीं होते हैं, कॉलेज वाले लोग जो है अच्छे से बात नहीं किसी सभ्यता से करते हैं, और जो कॉलेज नहीं जाते वही लोग सिर्फ सभ्यता से बात करते हैं। क्या एटीट्यूड है भाई रंजना और रंजना की बहनों में और रंजना की फैमिली में। शायद अभी रंजना की मम्मी को बहुओं को सुख नहीं मिला है ना। बहुओं को टेस्ट मिलेगा जब उनको पता चलेगी कि हम भी किसी, मेरी भी बेटियां किसी की बहुएं हैं बहू थी, और हमने क्या क्या किया। तो मेरे घर में जो बहू आई है तो मुझे उसका टेस्ट मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं हर एक पेरेंट्स के बहू, बेटा, बेटी, दामाद होना चाहिए। जिसके एक लड़की है, 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, वो भी अपने घर की बहुओं का वो सुख नहीं जानती, तो अपनी लड़कियों को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कभी भी अगर जिन लड़कियों के भाई नहीं है उनके शादी करो तो बहुत सोच समझ के करो, है ना। और जिनके बेटियां नहीं है उनको भी टेस्ट नहीं होता है कि वो बेटी का दुख दर्द समझेंगी किसी का, वो भी किसी बहू का दुख दर्द समझेंगी। इसीलिए कहते हैं बहुत सोच समझ के आजकल जो चीज़ें होती हैं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत चीज़ें देखने को मिल रहा है। मेरी भी, आप लोग कहोगे कि मैं अपने कैसे, तो भाई मेरी भी एज इतनी नहीं है कि मैं वही बूढ़ी हूँ जो मेरे बहुएं आने वाली हैं जो मुझे ऐसा फील हो रहा। नहीं भाई, रिश्ता, फैमिली और घर परिवार को लेकर चलना पड़ता है। हर टाइम मायके वाले काम नहीं आते हैं, हर टाइम ससुराल वाले काम नहीं आते, दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है और दोनों को संभाल कर चलना पड़ता है ना। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, दोनों को बना कर चलना होता है। समय आता है तो लोग ताना भी मारते हैं। कल को रंजना की बीवी आए, भाभी आएंगी, क्या रंजना को ताना नहीं मारेंगी? वो भी अपने मायके जाके शिफ्ट हो जाएंगी, वो भी भैया को लेकर के। तो क्या इनकी मम्मी को, इनको बुरा नहीं लगेगा? तो रंजना का एटीट्यूड आज मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा। आप लोगों को भी सच में कहीं ना, मैंने जो कमेंट सेक्शन पढ़ा उसमें भी मुझे बहुत बेकार लगा कि आंटी ने क्या सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, उनको बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है। हर पेरेंट्स को होता है कि मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक नहीं तो एक सही, एक नहीं तो एक सही। लेकिन एक दूसरे को देख करके आजकल बिगड़ते हैं लोग, एक दूसरे को देखकर बिगड़ते हो। और रंजना जैसी सीधी सादी, मनीषा जैसी सीधी सादी भोली वाली जिस घर में लड़कियां आ जाएंगी, भले मनीषा ने इस घर को बहुत कमाने खाने वाला, बहुत नाम फेम इज्जत दिया है, लेकिन थोड़ा सा बहू में भी कमी है, थोड़ा आंटी में। लेकिन आंटी ने फिर भी अपने, ऐसा लग रहा है पहले से बहुत सुधार कर लिया है। जो पहले रोकटी टोकटी जो भी चीज़ें थी अब बहुत सुधार हो गया उनमें। लेकिन ये मुझे बहुओं में भी और लड़कों में भी, क्योंकि सबसे बड़ी हाथ जो है बहुओं को बिगाड़ने वाला, बीवियों को बिगाड़ने वाला लड़के होते हैं। लड़के चाहें तो ना तो बीवियां जवाब दे सकती हैं और ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि बहू ऐसी है, बहू ने ये कहा, तो बहू की औकात नहीं होती, सिर्फ वहाँ पर लड़कों का सिर्फ हाथ होता है। लड़के चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना तो बहुत बेकार हो सकता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।